हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है। 12th क्लास में ये चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत दिया गया है। तो अपन कह सकते हैं ये चैप्टर 2 जगह पढ़ेंगे हम, एक तो 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और एक 12th क्लास की फिजिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको कंप्लीट परमाणु के बारे में समझाएगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, परमाणु से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक बात को सुनते चलो, समझते चलो। परमाणु जो होता है इसको अंग्रेजी में, ठीक है, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। ये बात आप जानते हो, कोई नई बात तो मैंने कही नहीं कि परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। क्लियर? और जो एटम शब्द है वो एटमियोस, एटम शब्द जो है ये एटोमियो शब्द से बना है। कौन से शब्द से? एटोमियो। एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है। ये जो एटम है ना, परमाणु, ये शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके। जिसे काटा ना जा सके। एटोमियो शब्द का अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु जो होता है ये कहना चाहता है एटोमियो शब्द कि परमाणु ऐसा होता है जिसे काटा ना जा सके। मतलब यह अविभाज्य होता है। जिसको काटा नहीं जा सकता, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम अविभाज्य भी तो कह सकते हैं। तो आप याद रखें, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं और एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके, अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, एक एक बात को समझते चलो, लिखने की जब कहूं तो नोट करना। एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सा शब्द बताया आपको याद होगा? एटोमियो। से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके। या क्या कह सकते हैं? अविभाज्य। क्लियर? तो यहां तक क्लियर? परमाणु की बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अच्छा, अब हम आते हैं बहुत पहले की बात करते हैं। भारतीय और यूनानी दार्शनिक, पहले हम बोलते थे दार्शनिक, वैज्ञानिक तो ये बाद में चला है अब शब्द। पहले वैज्ञानिक की जगह क्या शब्द चलता था? दार्शनिक। जो भारतीय व यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने बहुत पहले, लगभग 400 ईसा पूर्व समझ गए, जब से ये सन स्टार्ट हुए उससे 400 वर्ष पहले, तो भारतीय व यूनानी दार्शनिकों ने, एक एक शब्द को सुनो मेरे, भारतीय व यूनानी दार्शनिकों ने
बहुत समय पहले लगभग 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व पदार्थों की संरचना का निर्माण परमाणुओं द्वारा बताया। ठीक है, परमाणुओं की संरचना का निर्माण किसके द्वारा बताया? परमाणुओं द्वारा। मतलब भारतीय वैज्ञानिकों को कितनी नॉलेज थी, 400 ईसा पूर्व पहले ये कह दिया कि पदार्थों की संरचना परमाणुओं से बनी होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। हम कह सकते हैं भारतीय व यूनानी दार्शनिकों ने बहुत समय पहले लगभग 400 ईसा पूर्व लगभग 400 ईसा पूर्व भारतीय व यूनानी वैज्ञानिकों ने बहुत समय पहले लगभग 400 ईसा पूर्व पदार्थों की संरचना परमाणुओं द्वारा निर्मित बताई। किसके द्वारा निर्मित बताई? परमाणुओं द्वारा, कि पदार्थों की संरचना परमाणु बनाते हैं। तो सोच लो कितने साल पहले की बात है। इतने साल पहले वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने ये कह दिया कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, इनके अनुसार, किनके अनुसार? इनके मतलब भारतीय व यूनानी दार्शनिकों के अनुसार यदि किसी पदार्थ को काटा जाए तो अंततः परमाणु बचते हैं, जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया सकता। मतलब जैसे ये पदार्थ है, इसको काटा जाए, विभाजित किया जाए, तो अंततः लास्ट में क्या बचेंगे? परमाणु बचेंगे, जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इनका मानना था। इनके अनुसार यदि किसी पदार्थ को लगातार काटा जाए या विभाजित किया जाए, लगातार विभाजित किया जाए, इनका क्या मानना था? यदि किसी पदार्थ को लगातार विभाजित किया जाए तो अंत में क्या बचते हैं? परमाणु बचते हैं। अंततः परमाणु शेष रहते हैं, शेष रह जाते हैं। ठीक है, तो अंत में क्या शेष रह जाएंगे? परमाणु, जिन्हें आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ में जो शुरू में हिस्ट्री चल रही है एक तरह से, इसमें कोई ऐसी समझने की बात नहीं है। यहाँ तक आपके बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसे यहाँ तक लिखो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। फटाफट लिखो इसे।
जल्दी नोट करो। अच्छा, तो अब मेरी बात आगे सुनो। ये आपने नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो। भारतीय और यूनानी दार्शनिकों के अनुसार मैंने बताया कि उनके अनुसार पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं और परमाणु कैसे होते हैं, अविभाज्य। बहुत समय तक इस चीज़ का उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, केवल ये माना जाता था। और जो ये भारतीय और यूनानी वैज्ञानिकों के ये विचार थे, ये विचार बहुत समय तक बिना किसी प्रमाण के ऐसे ही चलते रहे। मतलब बहुत लंबे समय तक भारतीय और यूनानी वैज्ञानिकों की बात को सत्य मानते रहे। सही है? तो आगे मेरी बात को सुनो। मैं ये कह सकता हूँ, जो ये विचार थे जो अभी हमने देखे भारतीय और यूनानी दार्शनिकों के, ये विचार बहुत समय तक बिना किसी प्रमाण के, मतलब प्रमाण तो इनका कुछ था ही नहीं उनके पास, बिना किसी प्रमाण के चलते रहे। ठीक है? तो ये विचार जो थे ये बहुत समय तक बिना किसी प्रमाण के चलते रहे। 18वीं शताब्दी में, जब 18वीं शताब्दी आई तो पुनः परमाणु पर चर्चा होने लगी। मतलब 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर पुनः बल देना शुरू कर दिया, पुनः सोचना चालू कर दिया परमाणु पर। मतलब 400 ईसा पूर्व भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में बताया। बीच में ये इन्हीं बातों को सत्य मानते रहे, कोई इन पर कोई नई खोज नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में सन 1800 के आसपास, समझ गए, 18वीं शताब्दी में इन विचारों पर पुनः बल देना शुरू किया गया। जो ये विचार थे इनके बारे में जानकारी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इन विचारों पर पुनः बल देना शुरू किया। ठीक है? जो ये विचार थे इन पर सोचना चालू कर दिया। सन 1808 में आपको पता ही होगा, एक ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक, मतलब ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के एक स्कूल के अध्यापक जिसका नाम था जॉन डाल्टन, सुना होगा, उसने परमाणु सिद्धांत दिया सन 1808 में। ठीक है? तो हम कह सकते हैं, सुना मेरी बात, मैंने क्या कहा, सन 1808 में, ये तो बड़ी सिंपल बातें चल रही हैं। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने, यही बताया था मैंने अभी, एक ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड स्कूल अध्यापक ने, तो ये एक स्कूल का टीचर था जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने, तो सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने, आपको पता ही है क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ते हैं ना, वो इसी ने दिया, परमाणु सिद्धांत दिया इसने। हाँ, और इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थों की
संरचना का मूल कण परमाणु होता है। मूल मतलब सबसे छोटा मेन कण, समझ गए। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु, इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थों की संरचना का मूल कण परमाणु होता है। मतलब पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणुओं से। ठीक है, अच्छा, परमाणु में छोटे छोटे कण, परमाणु में छोटे छोटे कण, आप जानते हैं सब बातों को। परमाणु में छोटे छोटे कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें अब परमाणविक कण कहते हैं। परमाणु के अंदर आपको पता होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें अब परमाणविक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब परमाणविक कण कहते हैं। तो कोई पूछ ले परमाणु में उपस्थित अब परमाणविक कण कौन से हैं, तो आप कहोगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। अब एक काम करो, इसे यहाँ तक नोट करो फटाफट, और नोट कर लें जब मुझे सूचित करो। जल्दी नोट कीजिए। हाँ, अब आगे देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो परमाणु में मैंने तीन आपको अब परमाणविक कण बताए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। एक एक चीज को ढंग से पढ़ना, ठीक है। देखो सन 1880 में
कैथोड किरणों की खोज हुई, पहले क्लियर कर लो। और 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। मैंने क्या कहा, सन 1880 में कैथोड किरणों की खोज हुई और 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कैथोड किरणें जो होती हैं ये ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणों को तो 1880 में खोज लिया गया और कैथोड किरण जो है ये ऋणावेशित कणों से बनी है। इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी खोज हुई 1897 में। कैथोड किरणों की खोज की दो वैज्ञानिक, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन। कैथोड किरणों की खोज कौन कौन से वैज्ञानिक ने की, याद रखें जो काम की बात है। विलियम क्रुक्स व जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने की और इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई ना, और ये किसने की, जे थॉमसन ने। तो ये याद रखें। कोई आपसे पूछ ले कैथोड किरणों की खोज कौन से सन में हुई, 1880 में। किन्होंने की, तो विलियम क्रुक्स व जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई और इनकी खोज किसने करी, जे थॉमसन ने। क्लियर। तो दो बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। तो पहले तो इनके बारे में लिखता हूँ। सन 1880 में विलियम क्रुक्स व जे थॉमसन ने ठीक है, कैथोड किरणों की खोज की। ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, सन 1897 में कौन से वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ठीक है हैं। अब हम बात करते हैं जे थॉमसन का प्रयोग। कौन से वैज्ञानिक का प्रयोग, जे थॉमसन का। और वह प्रयोग जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, खोज। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इसे समझो। इसने एक कांच की नली ली, किसकी नली है ये, कांच की नली है, जिसको बोलते हैं निर्वात नली। तो इसने एक निर्वात नली ली जे थॉमसन ने। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड मतलब एक तरह से दो धातु के टुकड़े। एक को बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट किया गया, ये बैटरी है, और एक को बैटरी के माइनस रे से कनेक्ट किया गया। जिसको बैटरी के प्लस रे से कनेक्ट किया गया वो तो प्लस, और जिसको बैटरी के माइनस रे से कनेक्ट किया गया वो माइनस। ऐसा मानो, इधर माइनस करता हूँ, समझा में आशा रही, इधर प्लस।
जिसको बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट किया गया, ठीक है, वो तो माइनस इलेक्ट्रोड, और जिसको बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट किया गया वो प्लस इलेक्ट्रोड। माइनस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड, ये कैथोड था, ठीक है। और जो ये छड़ ये लगा हुआ है, ये क्या लगी हुई है? धातु की प्लेट। और ये जो धातु की प्लेट है जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट है, इसको क्या कहा गया? एनोड, ठीक है। तो ये निर्वात नली है, दिख रहा है, निर्वात नली, और जिसमें दो धातु की प्लेट हैं जिनको बैटरी के प्लस और माइनस सिरे से कनेक्ट किया गया है। जो धातु की प्लेट बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट है वो कैथोड, और जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट है वो एनोड। क्लियर? ये निर्वात नली है, ये निर्वात पंप लगा हुआ है, यहाँ निर्वात पंप है। निर्वात पंप क्या काम आता है? इसकी वायु, इसमें वायु जो है उसको घटाने के लिए, ठीक है। तो और ये जो बैटरी ली, ये लगभग ली गई 10,000 वोल्टेज की बैटरी, और इसके अंदर जो वायु थी वो, उसका दाब कम था, कम दाब, इसके अंदर वायु थी, कम दाब था उसका। कम दाब कब होगा? जब निर्वात पंप से वायु को खींच लिया जाएगा और इसमें थोड़ी बहुत वायु रह जाएगी तो वायु का दाब क्या हो जाएगा? कम। तो इसमें कम दाब है वायु का, और 10,000 वोल्टेज की बैटरी है। उससे जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस कैथोड से किरण निकलती है, कैथोड किरण, ठीक है। ये कौन सी किरण निकल रही है दोस्तों? कैथोड से कैथोड किरण, कैथोड किरण निकलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, इसलिए कैथोड किरण, ठीक है। कैथोड से निकलने वाली कैथोड किरण, और ये माइनस सिरे से स्टार्ट होकर के प्लस सिरे तक जाती हैं। तो ये कैथोड किरण सीधी सी बात है ऋणावेशित है, जब भी तो यहाँ से निकल करके इधर को जा रही हैं। ये इस तरह से गति करती है कैथोड किरण। जब ये प्लस सिरे की ओर जा रही हैं तो सीधी सी बात है ये ऋणावेशित हैं। ऋणावेशित क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या उपस्थित हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या उपस्थित हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो एक ऐसा करो, इसको इलेक्ट्रॉन की खोज डाल करके ये और ये डायग्राम यहाँ तक इसे आप कंप्लीट नोट कर लीजिए। इसे फटाफट नोट करो। जल्दी नोट करो, जल्दी। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब हम इसके बारे में आगे समझते हैं। देखो इधर
इससे जो ये थॉमसन का ये प्रयोग है, इस प्रयोग के बारे में लिख लेते हैं, है ना। देखो इधर इस प्रयोग के बारे में लिखते हैं। लिख सकते हैं, थॉमसन ने एक कांच की निर्वात नली ली। सही है, कांच की बनी हुई कौन सी नली ली? निर्वात नली। ठीक है, और इस नली में दो धातुओं की प्लेट लगी हुई थी। इस नली के दोनों सिरों पर धातुओं की प्लेट लगी हुई थी। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रोड। इन धातुओं के इलेक्ट्रोडों को क्या कहा? इलेक्ट्रोड कहा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट किया गया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से संयोजित किया गया। किससे संयोजित किया गया? बैटरी से। बैटरी सेल से संयोजित किया गया। बैटरी से संयोजित किया गया। ठीक है, अच्छा, जब निर्वात नली में कम दाब पर उच्च विभव मतलब वोल्टेज, हाई वोल्टेज, जब निर्वात नली में कम दाब व उच्च विभव कितना विभव? 10,000 वोल्ट उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो कैथोड से विकिरणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें कैथोड किरण कहते हैं। तो कैथोड से किरण निकलती है ना, ये चिन्ह दिख रहा डायग्राम। तो कैथोड से किसका उत्सर्जन होता है? किरणों का। कैथोड से किरणों का उत्सर्जन होता है। आगे लिख सकते हो, ये किरण कैथोड किरण कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये किरणें किधर की ओर गमन करती हैं? कैथोड से तो निकलती हैं, पर ये किरण कैथोड से निकल करके कहाँ जाती हैं? एनोड की ओर।
ये किरण कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? अभी क्या कहा आपने? कैथोड से निकलती है। और कैथोड कैसा होता है? ऋणावेशित। तो ये कैथोड से निकलती हैं और किधर की ओर गमन करती हैं? ये एनोड की ओर गमन करती हैं। कैथोड से निकली और एनोड की ओर गमन करती हैं। एनोड कैसा होता है? धनावेशित। तो हम कह सकते हैं ये किरण कैथोड से निकलकर किधर की ओर गमन करती हैं? धनावेशित एनोड की ओर गमन करती हैं। धनावेशित एनोड की ओर गमन करती हैं। क्लियर हैं? एनोड की ओर गमन करती हैं, जो धनावेशित है उसकी ओर गमन करती हैं ये। इसका मतलब ये किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। अतः थॉमसन के अनुसार जो कैथोड किरण है धनावेशित की ऋणावेशित कणों से बनी होती है। जब ही तो धनावेशित एनोड की ओर गमन कर रही है वो। कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्लियर कर लो, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। ठीक है भाई, आप क्लियर समझ लो। भाई थॉमसन ने क्या किया? एक कांच की नली ली जिसमें दोनों सिरों पर धातु की प्लेटें लगी हुई थी। इन धातुओं की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहा और इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट थी उसको तो क्या नाम दिया? एनोड। और जो बैटरी के माइनस सिरे से कनेक्ट थी उसे कैथोड। जब बैटरी में कम दाब, जब उसमें नली में, कांच की नली में कम दाब रखते हैं और वोल्टेज की उच्च की बैटरी होती है, 10,000 विभव की बैटरी होती है, तो उसमें किरण निकलती हैं। वो कैथोड से चलती है और एनोड की ओर जाती हैं। इन किरणों को तो इसने कैथोड किरण पहले कह दिया 1880 में। 1897 में इसने दिमाग लगाया कि यार ये किरण किसी ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी हुई हैं। जब भी तो ये एनोड की ओर गमन कर रही हैं, क्योंकि एनोड धनावेशित है। एनोड की आप दिशा बदल दो, मतलब एनोड को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगाओ तो वो किरण हो भाई जाना उनको एनोड पर ही है। तो ये तुरंत समझ गया कि यार इसके अंदर, कैथोड किरणों के अंदर कोई ऋणावेशित कण है, जब भी तो ये धनावेशित एनोड की ओर क्या कर रही हैं? गमन कर रही हैं। इन कणों को इसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे करो, नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं आपसे। नोट कर ले, जब सूचित कर देना। जल्दी फटाफट नोट करो।
कर लिया नोट? कर लिया? जल्दी करो, जल्दी। ठीक है दोस्तों, जल्दी लिखो इसको। अब हम आपसे कल मिलेंगे। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं अब तक, वो इस चैप्टर से कंटिन्यू जुड़ जाओ और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है।